मित्रों, यह महाभारत की एक अलौकिक कथा है। रहस्य एवं रोमांच से परिपूर्ण इस कथा में इलवल एवं वातापी नामक दो दैत्यों का वध होता है। क्या हुआ था, उनका अपराध क्या था, उनका वध कैसे हुआ, इन सभी रहस्यों को जानने के लिए इस कथा को सुने। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5 कथा 36 इलवल और वातापी दैत्यों का वध क्यों और कैसे हुआ था। प्राचीन काल की बात है। मणिमती नगरी में इलवल नामक एक दैत्य रहता था। उसके छोटे भाई का नाम वातापी था। एक बार पुत्र की इच्छा से इलवल ने एक ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा, भगवन, मुझे एक ऐसा पुत्र दें जो इंद्र के समान हो। ब्राह्मण ने कहा, यह संभव नहीं है। यह सुनकर इलवल कुपित हो गया। वह बड़ा मायावी था और उसके पास एक ऐसी शक्ति थी कि वह यमलोक में गए प्राणी को पुकारे तो वह प्राणी जीवित होकर उसके सामने आ जाता था। उसने उस ब्राह्मण के वध का विचार किया और माया से वातापी को बकरा बना दिया। उसे काटकर उसके मांस को पकाकर उस ब्राह्मण को खिला दिया। उसके बाद उसने वातापी को पुकारा तो वातापी उस ब्राह्मण का पेट फाड़कर बाहर निकल आया। अब इलवल क्रोध में भरकर इसी प्रकार ब्राह्मणों के वध करने लगा। उन्हीं दिनों की बात है। अगस्त्य मुनि ने एक बार अपने पितरों को गड्ढे में उल्टा लटके देखा। मुनि के पूछने पर वे बोले, संतान परंपरा के लोप की संभावना के कारण हमारी यह दुर्दशा हुई है। तब मुनि ने विवाह करने का निर्णय लिया और एक एक जंतु के उत्तमोत्तम अंगों का भावना द्वारा संग्रह कर उन सबके द्वारा एक परम सुंदरी स्त्री का निर्माण किया और उसे पालने के लिए विदर्भ राज को दे दिया, जो संतान की प्राप्ति हेतु यज्ञ आदि कर रहे थे। राजा ने उसका नाम रखा लोपामुद्रा। उसके युवा होने पर अगस्त्य मुनि से भय के कारण कोई भी राजकुमार उससे विवाह करने को तैयार न होता था। जब विदर्भ राज इस हेतु चिंतित हो रहे थे, तभी एक दिन अगस्त्य मुनि ने आकर राजा से उस कन्या का हाथ मांगा। लोपामुद्रा ने स्वेच्छा से अगस्त्य मुनि का वर्ण कर लिया। वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बार लोपामुद्रा ने कहा, आप किसी प्रकार धन की व्यवस्था करें जिसमें आप समर्थ भी हैं। अगस्त्य मुनि ने कहा, किंतु प्रिय, इससे तप का क्षय होगा। लोपामुद्रा ने कहा, आप धर्म की रक्षा करते हुए मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण करें। अगस्त्य मुनि ने कहा, ठीक है प्रिय, मैं धन लेने के लिए जाता हूं, तुम प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर अगस्त्य मुनि राजा श्रुतर्वा के पास गए और बोले, मैं धन के लिए आया हूं। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए यथाशक्ति जितना धन का अंश दे सकते हैं वे मुझे दे दें। तब राजा श्रुतर्वा ने आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखकर उन्हें अपनी इच्छा से धन लेने को कहा। विचार करने पर अगस्त्य मुनि को वह धन बिना किसी को कष्ट दिए वाला न दिखा। तब वे श्रुतर्वा को साथ लेकर राजा बृहदनश्व के पास गए। वहां भी उन्हें वैसा धन न मिला। तब वे तीनों ही मिलकर राजा त्रसदस्यु के पास गए। वहां भी उन्हें योग्य धन न मिल सका। तब उन तीनों ने मिलकर मुनि से कहा, मुनिवर, आप जिस प्रकार का धन चाहते हैं वह मात्र इलवल दैत्य के पास ही मिल सकता है। तब विचार कर वे सभी इलवल दैत्य के पास गए। ब्राह्मण को आया देख इलवल प्रसन्न हो गया और उसने वातापी को माया से बकरा बनाकर उन्हें खिलाने के लिए उस मांस को पकाया। यह देखकर राजर्षि लोग कष्ट में पड़ गए।
उनकी चिंता देखकर अगस्त्य मुनि ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, इस महादैत्य को मैं ही खाऊंगा। और उसके बाद अगस्त्य मुनि ने उस दैत्य वातापी का सारा मांस अकेले ही खा लिया। भोजन समाप्त हो जाने पर इलवल ने पुकारा, वातापी मेरे भाई आ जाओ। तभी अगस्त्य मुनि ने एक बड़ी डकार मारी और कहा, अब वह कैसे निकल सकता है, उसे तो मैंने लोकहित के लिए पचा लिया है। इलवल को बड़ा कष्ट हुआ कि उसका भाई मारा गया। फिर भी उसने मुनि से आने का प्रयोजन पूछा। तब मुनि ने कहा, तुम बड़े धनी हो, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता है जो बिना किसी को कष्ट दिए मिला हो और जिसे देने से किसी को कष्ट न हो। इलवल ने कहा, मुनिवर, यदि आप यह बता सकें कि मैं आप लोगों को कितना कितना धन देना चाहता हूं, तभी मैं वह धन दूंगा। अगस्त्य मुनि ने सही सही बता दिया। तो इलवल ने उन सभी को वह धन देकर विदा तो कर दिया, किंतु वातापी के मारे जाने से वह क्रोधित भी था। जब वे जाने लगे तो इलवल ने पीछे से मुनि पर आक्रमण कर दिया, किंतु मुनि ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर दिया। इस प्रकार लोकहित के लिए मुनि अगस्त्य ने इलवल और वातापी नामक दैत्यों का वध किया था। मित्रों, मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।